नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ कहीं आप भी समय बर्बाद कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कहीं आप समय बर्बाद किस प्रकार से कैसे कर रहे हैं, इसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह व्यक्ति जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ। ओ मैडम, 2 चाय दो ना। ओके भैया, 2 मिनट। हाँ ओके। ये लो भैया। मैडम, हाउ मच? 2 टी 20 रुपीज। इंग्लिश? मुझे तो लगा तुम अनपढ़ जाहिल हो। अनपढ़ जाहिल? भैया मैं ग्रेजुएट प्लस MBA हूँ। ग्रेजुएट प्लस MBA? फिर ये 2 कौड़ी का चाय का धंधा क्यों कर रही हो? क्या फलक? ओ भैया, आप इतनी पढ़ी लिखी वाइफ को ये 2 कौड़ी का चाय का धंधा क्यों करा रहे हो? भैया एक बात बताना, वैसे आप कितना कमा लेते हो? मैं तो MNC में काम करता हूँ। 40,000 रुपए है सैलरी मेरी। मेरा छोड़ो, वैसे तुम लोग ये चाय की टपरी से कितना कमा लेते हो? भैया बस 15,000 रुपया, जिसमें से 10,000 रुपया प्रॉफिट। सिर्फ 10,000 रुपया, वो भी महीने का? भैया 10,000 महीने का नहीं, 10,000 दिन का है। मतलब महीने का 3 लाख। और हाँ, एक बात और, जितनी आपकी सैलरी है ना, उतनी की तो हम यहाँ पर महीने की चाय पत्ती भरा लेते हैं। मैं आपको एक और विशेष एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, और वो सच्ची है। एक राज नाम का दोस्त था, और उसका दोस्त था जिसका नौकरी लग गया था एक अच्छा कंपनी में, और राज का नौकरी नहीं लगा था। वो ठेला पर जो है समोसा बेचने का काम करता था। हुआ ये कि राज के दोस्त का सैलरी 10,000 के महीना शुरू हुआ, और इसका जो आमदनी था 1,000 महीनानी। उतना कोई खास कुछ आमदनी नजर नहीं आता था। समय बीतता गया, और 10 साल के बाद राज के दोस्त ने हमेशा उसी के पास आते थे नाश्ता करने के लिए। तो एक दिन और आया, और उस दिन ने इसको मजाक से बोला, मजाक के मूड से बोला कि राज यार, तुम इतने साल से मेहनत कर रहे हो, कुछ फायदा नजर नहीं आता है। तुम इस काम को छोड़ करके क्यों नहीं मेरे जैसा ही काम करते हो, ताकि देखो मुझे अभी 80,000 के महीना मिलता है और AC केबिन में बैठता हूँ। तो उसके दोस्त राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यार, तुम AC केबिन में जरूर बैठते हो, तुम्हारा सैलरी 80,000 तनख्वाह जरूर है। शुरुआती में देखो तुम्हारा तनख्वाह 10,000 था और मेरा 1,000, लेकिन अभी देखो पर डे का 10,000 है, यानी महीने का जोड़ करके तुम देख लो कितना होता है। तो वो अचंभित हो गया और उसको शौक लगा, इतना तुम कमाते हो, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोच लीजिए। 2 लाख से ओवर का महीना होगा। तो वही होता है बिजनेस का। और उसने कहा कि यही नहीं, मैं इस बिजनेस को यहाँ तक बढ़ा के लाया, और यहाँ से नए विचार, नए आइडिया के साथ मेरे बच्चे भी इस बिजनेस को और आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। तो ये है इसका करामत। और तुम्हारा करामत कुछ नहीं है, तुम्हारे बच्चे भी 10,000 से शुरू करेंगे, फिर AC केबिन में बैठेंगे, और वही 80,000 तक तनख्वाह जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप समय इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं।
इसलिए शुरुआती में गोल्डन स्टेटमेंट दिए थे, उसको आप फॉलो कीजिए। क्योंकि जो आदमी वक्त का सम्मान करता है, आदर करता है, वो व्यक्ति जिंदगी के सारे मंजिल को प्राप्त करता है, पा लेता है। तो वही काम आप करना है, समय का आदर करना है, सम्मान करना है। और वक्त के साथ प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है, तो अपने आप में भी परिवर्तन लाना अनिवार्य है। अन्यथा आप आधुनिक समय में समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो होगा ये कि एक ठेले वाले ने धीरे धीरे करके परिवर्तन लाया और वो 2 लाख से अधिक महीना कमाता है। यानी जोड़ के देख लीजिए, एक दिन में 10,000 उसका होता था, तो बाकी यानी 30 दिन बच रहा, तो 10,000 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 10 दिन में ही 1 लाख हो रहा है, 20 दिन में 2 लाख, 30 दिन में 3 लाख, यानी 3 लाख के मंथली कमा रहा था। इस प्रकार बिजनेस का मॉड्यूल होता है। वो समय का सदुपयोग देखा और किया, वो इस प्रकार से किया कि मेरा आज तनख्वाह शुरू को उसको देखे 10 साल पहले की बात जो बताया कि 1,000 का महीना था, वहाँ पर वो पैसा को नहीं देखा, बल्कि वो मन में ये सोचा होगा खर्चा ही आ जाता बहुत है, और वो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए काम को किया होगा। वही काम हम लोग भी करना है। हम लोग भी समय का सदुपयोग करते हुए, उसका सम्मान करते हुए अपना वैल्यू बढ़ाना है। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो आपको करना होगा ये कि आप समय का सदुपयोग करेंगे, तब समय आपका वैल्यू करेगा, सम्मान करेगा और आपको आदर करेगा। क्योंकि ऐसे ही कोई बड़े सेलिब्रिटी को उसको सम्मान नहीं दे देते। वो पहले शुरुआती दिनों में कई कठिन रास्ताओं से गुजरता है, तब जाकर के वो आदर के योग्य होते हैं, आदर का पात्र होते हैं। अगर जिसके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाता है तो उसके अंदर कुछ सीखने के लिए, कुछ सहन करने के लिए योग्यता नहीं रहता है, वो सब खत्म हो जाता है। जैसा कि ठेले पर बेचने वाले समोसा जो था, वो व्यक्ति किस प्रकार से समय का सदुपयोग किया, वो तो पहली बात है कम पैसा में शुरुआती में किया और धीरे धीरे करके, तो उसके बीच में कई बाधाएं आए होंगे, कई कस्टमर ऐसा मिला होगा कि मतलब दुर्व्यवहार किया होगा उससे, ये भी सुनने को मिला होगा। तो वही सब संघर्ष को सहा और समय का सदुपयोग करके अपने काम से प्यार किया और उस काम को लगातार करते रहा, तब जा करके देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज रिस्क को लिया, एक्सेप्ट किया, तब जाकर के उसको बड़ा बेनिफिट हुआ, अच्छा आमदनी हुआ और उसके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो गया। यहाँ पर जॉब में देखते हैं, सरकारी सेक्टर का हो या प्राइवेट का, वहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन वो एक बड़े लेवल पर या कहें बड़ा बेनिफिट देने वाला वो नहीं है। इसलिए हम एक सिक्योरिटी के लिए कोई भी जॉब करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने दिनचर्या चलाना है। उसके साथ साथ साइड इनकम के लिए भी सोचना बेहद जरूरी है, चाहे उसके लिए
अलग कुछ करने के बारे में सोचें। वो हो सकता है अति शेयर बाजार में पैसा निवेश करना, या उसी प्रकार से रियल एस्टेट हो गया, या कुछ भी, कुछ अलग तो दिमाग लगाना ही है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तब जाकर के आप भी एक अच्छे लेवल में आ पाएंगे, आपका भी स्थिति अच्छा हो जाएगा और आपके भी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और आपके बच्चे भी फिर वहाँ से वो व्यवसाय को, वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी इस बड़ी सोच के साथ एक कदम उठाने के लिए अग्रसर होइए, तो आप भी बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। धन्यवाद।